हेलो मित्रों, आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत आगे तरक्की करें, बहुत सारे सफलता प्राप्त करें। तो आइए मित्रों, आज हम लोग चलते हैं स्टेज 1 पे। किस पे चलते हैं? स्टेज 1 पे, जिसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है वो गिनना है। तो मेरे भाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसमें कितना त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज है। तो उसी प्रकार से मेरे भाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन है ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो मेरे भाई, अगर इसमें हम आपसे पूछे कि कितना त्रिभुज है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह है जो एक छोटा सा त्रिभुज है, और यहाँ पे है एक जो छोटा सा त्रिभुज है। यानी दो त्रिभुज जो हम लोग को ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे मित्र, ये दोनों फिगर को मिला देंगे हम, ये दोनों फिगर में को अगर हम मिला देंगे तो एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो तीन त्रिभुज, ये एक छोटा है, ये एक छोटा है, ये दोनों को मिलाने के बाद एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण, यानी तीन त्रिभुज। अब इतना करना नहीं है, अब हम लोग को नंबर उठाना नहीं कि न्यूटन बनना है। तो यहाँ पे 2 1 3 डायरेक्ट ऑप्शन बी मार देंगे। आगे देख रहे हैं मेरे भाई, प्रश्न संख्या 2 पे 1 2 3। अब इसको क्या कर देंगे? गिन देंगे 1 2 3। तो 3 2 5, 5 1 6, 6 त्रिभुज डायरेक्ट टिक आउट कर देंगे। अब यहाँ पे आ रहे हैं मित्र, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज। अब 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 डायरेक्ट टिक आउट कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं मेरे भाई, ये आपका बिंदु, इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। अब इसको डायरेक्ट आप आसानी विधि से 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। 15 तो आ गया, सी हम लोग टिक आउट कर देंगे। लेकिन इसका आसान विधि क्या है? एक फार्मूला है मेरे मित्र, वो अभी हम आप लोग से बता देना चाहते हैं। n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 पे, तो n के मान जो लास्ट में है ना, उसी को हम लोग रखते हैं। तो n के मान कितना है? 5। अब 5 1 6, 6 को 3 2 से भाग देंगे तो 3 मरते, इसलिए 5 या 15 डायरेक्ट आप मार सकते हैं। जैसे मैं क्या करेगा, आपको समय का बर्बादी ही उसको करवाना रहता है, तो क्या करेगा, डायरेक्ट 20 त्रिभुज लगातार रहेगा। काउंटिंग कीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 तो ये आ गया, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पे सेट कर देंगे। तो ये 6 है, तो 3 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 दूनी 6। और फिर एक बढ़ा दीजिए, फार्मूला पे बैठा दीजिए, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। तो n के मान है कितना? 6 है। तो 6 को 2 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 21। इतना आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो गिन लीजिए, 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20, 1 21। ऐसे भी 21 आ रहा है, और फार्मूला पे भी 21 आ रहा है। अब इसमें देखिए मेरे मित्र, इसको क्या किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ उल्टा कर दिया। अभी जो हम लोग बना रहे थे इस प्रकार से बना रहे थे, लेकिन अभी जो हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि उल्टा किया गया है। बेस ऊपर कर दिया है और शीर्ष को नीचे कर दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4, तो 4 3 7, 2 9 1 10, डायरेक्ट इसको आंसर डी हो जाएगा आपका। चलिए मित्रों, अब हम लोग चलते हैं स्टेज 2 पे। वही है त्रिभुज को गिनने के लिए, लेकिन स्टेज 2 में क्या है कि देख लेंगे कि यहाँ पर हम लोग काउंटिंग करते थे 1 2 3। अब यहाँ पर 3 2 5, 5 1 6। तो ये सब ये जो है, ई आधार पर 6 आ रहा है, तो यहाँ पर से भी तो 6 आएगा, 1 2 3। तो 3 2 5, 5 1 6। तो 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, 6 6 12। इसमें टिक आउट करके निकल जाइए। अब अगला प्रश्न पे आते हैं मित्र हम लोग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार कितना है, 1 है, 2 है, देखिए एक यहाँ पर है, 3 है। इस बिंदु से आधार 3 है। काउंटिंग कर लेंगे कि कितना आ रहा है, 1 2 3 4।
अब 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 यहाँ से 10 यहाँ से 10 यहाँ से, जितना भी आधार में बांटा जाएगा उतना आपको आ जाएगा। तो 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, टोटल 30, यानी सी नंबर ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। अब आइए मित्र, यहाँ पे इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, देख रहे होंगे आप लोग। तो आधार कितना है, तो एक आधार है, दो आधार है, तीन आधार है, ये आपका एक 4 आधार है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, तो 15 इस आधार पे, 15 ए आधार पे, 15 ए आधार पे, 15 ए आधार पे, तो 15 का 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 60 आपका आंसर आ गया। आइए मित्रों, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखिए इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो देख लेंगे कि सबसे पहले बड़ा बड़ा त्रिभुज कहाँ पे है, सॉरी बड़ा बेस कहाँ बन रहा है। तो यह एक बड़ा बेस बन रहा है इस बिंदु के अनुसार से। यहाँ पे एक बड़ा बेस बन रहा है और यहाँ पे दो छोटे छोटे बेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ा बेस पर से कितना त्रिभुज निकलेगा, 1 2 3 4 5। यहाँ से देख रहे हैं मित्र, यह देखिए, यह देखिए बना ना, यह जो बड़ा बेस है इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 15, तब 15 यहाँ से निकला, तो यहाँ से भी कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। अब बताइए कि यहाँ से भी 15 निकलेगा, ये सब ऐड रहता एक में तब ना निकलता मेरे मित्र। तो यहाँ पे ऐड नहीं है, तो यहाँ से 15 नहीं निकलेगा। यहाँ पर 1 1 2, यहाँ पर 1 और 1 2, तो 2 1 3, यानी इस आधार पर से 3 और इस आधार पर से 3। अब टोटल कितना हुआ मेरे मित्र, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 15 दूनी 30 और 30 3 33, 33 33 और 3 36। अब 36 आंसर हो गया आपका। अगला मेरे मित्र इसी प्रकार से प्रश्न है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखिए तो तब बेस कितना है, यह देखिए एक बेस, यहाँ पर देखिए दो बेस, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा बेस, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा बेस, यहाँ पर देखिए ये छोटा सा बेस, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा बेस। तो सबसे पहले बड़ा वाला बेस वाला हम लोग गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5, तब 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, तब 15 है यहाँ से, तब 15 है यहाँ से, तब 15 15 30, 15 15 30। अब मेरे मित्र 1 1 2, यानी यहाँ पर से 3 निकलेगा, 2 1 3 हो गया। अब यहाँ पर से मित्र 1 2 3, तो 3 2 5, 5 1 6, यहाँ पर से कितना निकला मेरे मित्र, 6 निकला। अब यहाँ पर से 1 2, तो 2 1 3, ई बेस पर से कितना 3, यहाँ पर से गिनेंगे मित्र 1 2 3, तो 3 2 5, 5 1 6, यहाँ पर से भी 6, तो 15 दूनी 30, तो यहाँ पर हो गया। और 30 3 33, 33 से 6 39, 39 से 6 39 से 6 45 3 48, 48 हो जाएगा आंसर। सही गिने ना, ऐसे तो आप लोग को काउंटिंग आता ही होगा। 30 6 36 3 39, 39 और 9, 39 और 9, तो 48 हो जाएगा। 48 हो गया आंसर। प्रश्न संख्या आते हैं मित्र 12 पे। प्रश्न संख्या 12 थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा मित्र कि यहाँ पर से इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, देख रहे होंगे आप लोग। तो सबसे पहले बेस गिन लेते हैं। तो एक बेस हुआ आपका बड़ा वाला, यहाँ पर एक हुआ, दो बेस, एक यहाँ पे हुआ, 3 बेस बड़ा बड़ा। अब यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, यानी यहाँ पर से 21, तो यहाँ पर से भी 21, तो यहाँ पर से भी 21, तो 21 का 21 दूनी 42, 21 तिया 63 प्लस। अब यहाँ पर देखिएगा ये छोटा सा बेस है, तो 1 2
3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी इस बेस पर से कितना बना बेटा 10 बना। यहाँ पर से 1 2, यानी इस बेस पर से कितना बना बेटा 3 बना। यहाँ पर से 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, इस बेस पर से कितना बना बेटा 6 बना। अब 10 6 16 3 19 इधर से आया बेटा, तो 9 3 12 के 2 और 6 1 7 1 8, यानी टोटल आ रहा है बेटा 82 आ रहा है। अगला प्रश्न संख्या 13 देखेंगे बेटा। तो इस बिंदु से अभी जो भी खिंचपिचाहा है बाबू, यहाँ पर से आप देखिएगा तो जितना नीचे बनेगा उतना ही ऊपर बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 1 28। अब इतना काउंटिंग कीजिएगा तो आपके पास समय नहीं रहेगा, इसलिए जो फार्मूला बताएं n इंटू एन प्लस 1, तो 7 प्लस 1 बटा 2, तो ये 7 1 8 ना हो गया जी, तो 4 दूनी 8 कर दीजिए, 7 चौके 28, तो इस बेस पर 28 निकला। तो इस बेस पर भी तो 28 से निकलेगा क्योंकि ये भी बड़ा ही बेस है। तो इस बेस पर भी तो 28 से निकलेगा क्योंकि यह भी बड़ा बेस है। अब यहाँ पर देखिए यह भी है जो बड़े बेस है, तो यहाँ से भी 28 निकलेगा। अब आगे देखिए यहाँ पर से 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 9 3 12, 12 2 14 1 15, 15 यहाँ पर से निकलेगा मेरे भाई। 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, यहाँ पर से 6 निकलेगा। यहाँ पर से 1 2, यानी 3 यहाँ पर से निकलेगा। यहाँ पर 1 2, यानी 3 यहाँ पर से निकलेगा। 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10 यहाँ पर से निकलेगा मेरे भाई। और आप लोग को अगर सीखना है तो इसको आराम से वीडियो को स्लो इमोशन में करके देखिएगा, पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 28 का 28 दूनी 56, 28 तिया 84, 28 चौबरियोता से, यानी 112 प्लस 15 छो 21, 21 3 24, 24 24 24 3 24 3 हो जाएगा 27, 27 10 37। अब टोटल तो 7 2 9 3 1 4 1, यानी टोटल आ रहा है मेरे भाई 149। तो इसमें तो 149 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नॉट। अब आते हैं मेरे भाई प्रश्न संख्या 14 है दम। ये अगर 14 नंबर प्रश्न समझ गए तो फिर एक भी प्रश्न छूटने वाला आपसे नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यह एक बड़ा वाला बेस यहाँ पे हुआ, एक बेस यहाँ पे हुआ, यानी 2 3 बेस 4 बेस 5 बेस 6 बेस, एक छोटा वाला था 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, इसको डायरेक्ट यहाँ पर से लिख दीजिए। अब एगो गिन दीजिए और बाकी 6 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 6 बेस है तो 6 बेस है बड़ा बड़ा, तो 6 से गुना कर दीजिएगा, बात पड़ेगा बरोबर। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको क्या काउंटिंग पे कर देना है, तो फार्मूला तो बता ही चुके हैं, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, तो n के मान 7 है, तो 7 गुना 8 बटा 2, तो 4 दूनी 8, तो 7 चौके 28। अब 28 तो हुआ, लेकिन 28 को कितना से गुना करना है, 6 से गुना करना है। क्यों? क्योंकि 6 बेस बना है बड़ा बड़ा। तो यहाँ पर आई 3 6 यहाँ पे जोड़ लेना, ये छोटा वाला बेस वाला, 3 2 5 1 6 यहाँ पे लिख चुके हैं पहले से, प्लस 6 कर दीजिए। तो 8 6 48 के 8, बाकी में 4 6 दूनी 12, 12 4 16 प्लस 6, तो 8 6 14,
तो 8 6 14 के 4, 6 1 7, 1 के को यानी 174। 174 ऑप्शन नंबर बी में है, आंसर हो गया। अब यहाँ पर मेरे मित्र इसमें भी त्रिभुजों की संख्या गिनना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे के गिनना है। कैसे? तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर से कहाँ कौन कौन बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा था। यहाँ पर से देख रहे हैं कि इस बिंदु पर से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, बड़ा वाला, इसको बीच से काटा गया है, तभी ना हम लोग ये वाला बनाए कि नहीं बनाए। इसके 1 2 और टोटल मिला के 3 गिनते थे। तो देखिए, तो इस बिंदु पर से पहला आधार तो ए हो गया, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? तो 1 और 2 को जोड़िए तो 3 आएगा। फिर यह भी आधार बन रहा है इस बिंदु पर से, तो 3 यहाँ भी लिख दीजिए। ऐसे लिखिए 2 1 3 जोड़ के लिखिए 3, चाहे तो डायरेक्ट 3 लिख दीजिए। अब मेरे मित्र ये तो इस बिंदु से हुआ, इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? नहीं हो रहा, लेकिन इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो देखिए इस प्रकार से हो रहा है। यह देखिए हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार से नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा है, तो इस बिंदु से देखिए तो 1 1 2, तो इसको 3 लिख दीजिए। यहाँ पर 1 1 2, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। तो वैसे गिनिएगा, उसी प्रकार से गिनिएगा तो 3 का 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, लेकिन इसमें 12 नहीं है मेरे मित्र। तो कौन कौन छोड़ना है? तो जौन बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हुआ है उसको छोड़ के जहाँ भी कट पॉइंट बन रहा है उसको काट देना है। यहाँ पे कट पॉइंट बन रहा है, देखिए आके मिला है ना, इसलिए इसको काट देंगे। यहाँ भी कट पॉइंट बन रहा है, इसको भी काट देंगे। यहाँ पर कट पॉइंट बन रहा है, इसको भी काट देंगे। यहाँ पर कट पॉइंट बन रहा है, इसको भी काट देंगे। तो देखिए, तो 1 कट पॉइंट, 1 2 कट पॉइंट, 1 3 कट पॉइंट, 1 4 कट पॉइंट। तो 12 आया था। 3 का 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तब 12 माइनस 4 बराबर 8। अब मेरे मित्र ये आपका बेसिकली बनाने के लिए है। ऐसे देख रहे हैं तो 1 2 1 2 1 2 यानी 2 भागों में बांटा गया है, तो आप डायरेक्ट 2 पर पावर क्यू कर सकते हैं। 2 पर पावर क्यू कितना होता है? 2 का 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं मित्र 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3, इस बिंदु पर से हम लोग गिने तो 1 2 3 हुआ, इस बिंदु पर से गिने तो 1 2 3, यानी आधार की संख्या बराबर है। देखिए इस बिंदु पर से आधार की संख्या 1 2 3, और इस बिंदु पर से आधार की संख्या 1 2 3। देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, इस बिंदु पर से आधार की संख्या 1 2 1 3, इस बिंदु पर से आधार की संख्या 1 1 2 1 3, इस बिंदु के लिए। तो 3 आधार इधर और 3 आधार इस बिंदु से भी, तो कुछ नहीं करना, 3 पर पावर क्यू कर देना। तो 3 का 3 3 दूनी 6, सॉरी 3 का 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी टिक आउट कर दीजिए। अब इस यहाँ पर आइए मित्र, यहाँ पे देख रहे हैं इस बिंदु पर से तो 1 2 3 4, इस बिंदु पर से आधार की संख्या तो 1 2 3 4 आधार बन रहा है। और इस बिंदु पर से देख रहे हैं तो 1 आधार 2 आधार 3 आधार 1 4 आधार, तो 4 पर पावर डायरेक्ट क्यू कर देंगे। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, आंसर डायरेक्ट मार दीजिए, बी नंबर ऑप्शन। अब अगला प्रश्न पे हम लोग चलेंगे मेरे मित्र। देखिए प्रश्न संख्या आते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न पे। तो इस बिंदु पर से सबसे पहले हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं कितना आधार की संख्या। तो 1 आधार की संख्या, 2 आधार की संख्या, 3 आधार की संख्या, 4 1 5 बेस है। अब इस बिंदु पर से तो हो गया, सॉरी इस बिंदु पर से तो बेस गिना गया, अब इस बिंदु पर से बेस गिनना है। तो यह देखिए इस त्रिभुज के लिए यह एक क्या है? बेस है। यह एक बेस है, 2 बेस, 3 बेस, 4 बेस, 5 बेस। तब 5 बेस दोनों तरफ से, तब डायरेक्ट 5 पर पावर क्यू कर दीजिए। तब 5 पर पावर क्यू कितना होता है? 125 होता है। 125 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक आउट कर दीजिए। अगला प्रश्न संख्या 19 नंबर को हम लोग देखेंगे मित्र, तो ध्यानपूर्वक देखना है। इस बिंदु पर से कितना बेस बन रहा है? तो यह भी एक बेस है। देखिए यहाँ पर से त्रिभुज बना कि नहीं बना? तो 1 बेस, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 बेस। तो 6 बेस इस बिंदु पर से। तो अब इस बिंदु पर के लिए 1 बेस, 2 बेस, 3
एक 4, एक 5, एक 6, तो डायरेक्ट 6 पर पावर क्यू कर दीजिए, आ जाएगा 216, 6 का क्यू 216, ऑप्शन नंबर कितना, ए नंबर। प्रश्न संख्या 20 पे अब हम लोग चलते हैं मेरे मित्र। आइए वर्मा सर से आप लोग को आप बात विचार करवाते हैं। क्या सर, मेरा बच्चा लाइव है, बात करना चाहिएगा। लाइव है सर। आइए मेरे मित्रों, प्रश्न संख्या 20 है, ये आपका स्टेज 4 है। क्या है, देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर स्टेज 4 है स्टेज 4, लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा हट के है प्रश्न, थोड़ा सा हट के क्या है, तो यहाँ पर आधार की संख्या थोड़ा सा वृद्धि या कमी हो सकता है, बराबर नहीं रहेगा। तो इस बिंदु पर से आधार की संख्या 1, 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6 आधार की संख्या कितना, 6। तो काउंटिंग कर लेंगे, इस बिंदु पर से हम लोग त्रिभुज कितना आ रहा है, तो 1, 2, 3, 1, 4। देखिए 1, 2, 3, 4, तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, तो 10 छक्का, इस बिंदु पर से 6 को आधार हुआ ना, तो यहाँ पर से हम 10 छक्का 60 डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। प्लस अब इस बिंदु पर से मेरे मित्र, तो इस बिंदु पर से देख रहे हैं, तो 1 आधार की संख्या, 2 आधार की संख्या, 3 आधार की संख्या, 4 आधार की संख्या, और त्रिभुज कितना बन रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 1 21, 21 त्रिभुज बन रहा है। लेकिन बेस कितना था, 1, 2, 3, 4, तो 21 चौके 84 डायरेक्ट कर दीजिए, और 60 84 जोड़ दीजिए। लेकिन मेरे मित्र, ये 60 और 84 तो जुटेगा, लेकिन यहाँ पर कट पॉइंट भी घटेगा। यहाँ पर देखिए, 1 कट पॉइंट, 2 कट पॉइंट, 3 कट पॉइंट, एक 4 कट पॉइंट, यहाँ भी देखिएगा, तो 1 कट, 2 कट, 3 कट, एक 4 कट। सिर्फ जो बिंदु पर से त्रिभुज का निर्माण होगा उस बिंदु को छोड़कर सबको कट पॉइंट बनाना है। 1 2 3 एक 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए, तो 1 का 1 2, 1 3, 1 4, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 का 24, -24 कर दीजिए। तो देखिए, 4 में से 4 गया था 0, और 8 में से 2 गया तो 6, तो 120 आ रहा है आंसर, यानी डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए टिक आउट कर देंगे। 120, 60 है ना बचा मेरे मित्र, तो 60 60 120। अब आते हैं मेरे मित्र प्रश्न संख्या 21, एकदम थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, यही सब आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर से देख रहे हैं, इस बिंदु पर से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, तो पहला ही तो आधार पर हो गया, तो 1 आधार, 2 आधार, 3 आधार, एक 4 आधार इस बिंदु के लिए। तो इस बिंदु के लिए 4 आधार, लेकिन गिनती तो 1 2, तो 2 1 3, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 12 त्रिभुज आ गया मित्र। प्लस अब इस बिंदु पर से देखेंगे, तो 1 आधार और एक ही बड़ा का 2 आधार, तो 2 आधार, तो 1 2 3 4, तो 4 3 7, 7 2 9, 1 10, तो 10 का 10, 10 दूनी 20, 20 यहाँ पर से जोड़ लीजिए। लेकिन कट पॉइंट तो घटाना है, ये ध्यान में रखना था। 1 कट पॉइंट, 2 कट पॉइंट, 3 कट पॉइंट, एक 4 कट पॉइंट, तो 4 का 4, 4 दूनी 8 कट पॉइंट, -8 कर दीजिए, तो बचेगा 12, 12 दूनी 24, यानी ऑप्शन नंबर ए टिक आउट कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे मित्र, प्रश्न एकदम बहुत सा आसान है। देखिए, इस बिंदु पर से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, तो ये 1 आधार हुआ, 2 आधार हुआ,
3 आधार हुआ, 4 आधार हुआ, 5 आधार हुआ। अब गिन लेंगे 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 चौक 10 का 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पच पे 50 प्लस। अब इस बिंदु पर से आधार गिनेंगे तो 1 आधार, 2 आधार, 3 आधार, 4 आधार। त्रिभुज गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, तो 15 का 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। अब कुछ नहीं कट पॉइंट घटाना है, तो कट पॉइंट 1 2 3 4 5, इसको क्यों छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर से त्रिभुज का निर्माण हो रहा था। तो 1 2 3 4 5, तो 50 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, कट पॉइंट घटा दीजिए, -20 कर दीजिए, तो ये बचेगा 40, 40 50 90। ऑप्शन नंबर 8 टिक आउट कर दीजिए। यहाँ पर से देखिए मेरे मित्र, कुछ नहीं है, प्रश्न एकदम सब आसान आसान है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग देखते जाइए। सबसे पहले इस बिंदु पर से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए तो पहला आधार हो गया, ये दूसरा आधार, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कितना से गुना करेंगे 5 से। 1 इस बिंदु के लिए हम गिन रहे हैं, 2 3, तो 3 2 5 1 6, अच्छे को कितना से 5 से, क्यों तो 5 आधार बना। अब इस बिंदु पर से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखिए सबसे पहले 1 आधार हुआ कि नहीं हुआ, एक आपका 2 आधार हुआ, एक आपका 3 आधार हुआ, तो 3 तो हुआ, लेकिन गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 1 15, 15 का 15, 15 का 15, 15 का 15, तो 15 का 15 29, 15 तिया 45, तो 5 6 का 30, अब प्लस 45, माइनस करना है कि नहीं करना है, तो कट पॉइंट 1 कट पॉइंट, 2 कट पॉइंट, 3 कट पॉइंट, 4 कट पॉइंट, 5 कट पॉइंट, तब 5 का 5 दूनी 10, 5 तिया 15, माइनस कर दीजिए, तब बचेगा 30 30 30 60। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कर दीजिए। आइए मेरे मित्र प्रश्न संख्या 24 पे अब हम लोग देखेंगे, एकदम धीरज बांध के एकदम रखना है, सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, मेरा वादा है। इस बिंदु पर से देखिए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। सबसे पहला ए आधार बना, देखिए इस बिंदु पर से, तो 1 आधार, 2 आधार, 3 आधार, 4 1 5 आधार, तो 1 2, तो 3 बचे डायरेक्ट 15 कर देंगे प्लस। अब इस बिंदु पर से 1 आधार, देखिए आई 1 2 आधार, तो गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, तो 15 का 15, 15 दूनी 30, लेकिन माइनस उनस नहीं करना है, तो माइनस करना है 1 कट पॉइंट 2 3 4 5, तब 5 का 10, माइनस कर दीजिए, तब यहाँ 10 घटाइए तब बचेगा 20, 20 से 15 कितना 35। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। प्रश्न संख्या 25 है मेरे मित्र। यहाँ पर से देख रहे होंगे कि इस बिंदु पर से त्रिभुज का निर्माण हो रहा था। पहला आधार ये हो गया, देखिए हुआ ना आधार, दूसरा आधार, तीसरा आधार, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो 7 से गुना कर देंगे। गिन लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 गुना 7 कर दीजिए प्लस। अब यहाँ पर से देख रहे हैं तो इस बिंदु पर से त्रिभुज बन रहा है। अब पहला आधार यही हुआ, दूसरा आधार, तीसरा, एक चौथा, तो 4 से गुना करेंगे, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सौ 13, तो 7 चौके 28 डायरेक्ट कर दीजिए ना, n इंटू n प्लस 1 पर फार्मूला पर, तो 28 हो गया, तो 70 प्लस 28 चौके बरियो तल से। अब माइनस उन्नीस नहीं करना है, तो 1 कट, 1 2 कट, 1 3 कट, 4 कट, 5 कट, 6 कट, 1 7 कट, तो 7 का 7 14, 7 21, 7 चौके 28,
28 कट हुआ आपका माइनस। तो घटा दीजिए, जोड़ दीजिए पहले। 12 में से 8 गया था 4, 10 में से 2 गया था 8, प्लस 70, तो 4 के 4 8 7 15, 154। 154 नहीं है ऑप्शन में, गलती ना नाम किए कहीं जी। थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पर से देखिए 1 2 3 4, तो 4 3 7, दोनों 1 10, तो ये आधार आपका हुआ 2 आधार 3 4 5 6 7, तो 7 गुना 10 कर देंगे, प्लस कोई दिक्कत नहीं है। एक इस बिंदु पर से तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हुआ, तो n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 पे बैठा दीजिए, तो 7 7 1 8 को 2 से भागा दिए 4, तो 7 चौके 28। आधार की संख्या 1 2 3 4, तो 4 गुने 28 से ना होगा जी। अब माइनस कितना करना है, तो कट 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, माइनस 28 कट, तो 10 7 70 प्लस 28 चौके 8 चौके 32 के 2 2 चौके 8 3 11, माइनस 28। लगता है उतना ही आएगा जीता। 12 में से 8 गया था 4, 12 में से 8 गया तो 4, 10 10 10 10 10 में से 2 गया तो 8, 70 प्लस 84, तो 4 के 4 8 7 15, 154 तो नहीं है ऑप्शन में, यानी ऑप्शन गलत है। टोटल आ रहा है आपका 154 आ रहा है। अब इस त्रिभुज में देखेंगे मेरे मित्र, इसमें कितना आता है जो, तो यहाँ पर से 1 आधार 2 आधार 3 4 5 6 7 8, तो 8 आधार को कितना से गुना, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 3 7 दोनों 1 10, 10 से गुना कर दीजिए प्लस। यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर से देखिए आधार, तो पहला आधार यही हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, तो 4 आधार इधर, लेकिन काउंटिंग कर लेंगे त्रिभुज को, तो गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 8, तो 8 को 2 से भागा दे दिए, तो 4 n इंटू एन प्लस 1 पर n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 पे, तो यहाँ पर देखिए n के मान कितना 8 है, गुना 9 कर दीजिए, तो 2 चौके 8, तो 9 चौके 36। अब माइनस उन्नीस नहीं करना है, कट को नहीं घटाना है, तो 1 कट 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौके 32, माइनस कर दीजिए, तो 80 प्लस 6 चौके 24 के 4 3 चौके 12 और 2 14, माइनस 32, घटाइए 2 1 1 प्लस 80, तो 2 8 1 9 1, यानी 192, आंसर बी। अब आएंगे मेरे मित्र स्टेज नंबर 5 पे। किस पे आएंगे? स्टेज नंबर 5 पे प्रश्न संख्या आ जाएंगे हम लोग 27 पे। प्रश्न संख्या 27 को बढ़िया से देखना है मेरे मित्र। इसमें लोग टीचर लोग सभी लोग बता देते हैं डायरेक्ट कि याद कर लो 16 होगा, लेकिन कैसे होगा जो आज हम आप लोग को पूरा क्लियरिटी बताते हैं, अच्छे तरीके से बताने की प्रयास करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइए, कमेंट ठोकते जाइए, क्योंकि फ्री के कुछ नहीं मिलता धरती पे। तो यहाँ पर से देखिए मेरे मित्र, सबसे पहले आप लोग देखिए क्या देखना है, तो गिनती कर लीजिए सिंगल सिंगल त्रिभुज का। यहाँ पर देखिए तो ये एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर से एक त्रिभुज बना, फिर यहाँ पर से एक
अगला त्रिभुज 2, ए 3, ए 4, ए 5, ए 6। तो ये दिखाई देने वाला छोटा छोटा है जो 6 त्रिभुज बना। यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो ये छोटा छोटा पार्ट से हुआ, सब एकदम सिंगल सिंगल। तो 6 त्रिभुज हुआ मेरे मित्र। आप देख रहे हैं कि 5 और 4 के मिलाकर, देखिए तो 5 और 4 के मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है। 5 और 4 के मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? यहाँ पर देख रहे हैं मित्र, 2 और 3 के मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखिए हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर देखिए तो मित्र, तो लग रहा है 1 और 6 के मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब यहाँ पर देखना है मेरे मित्र कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि इसको जब बीच से हम लोग काटे ना, इस वाला चिन्ह से, जब ये वाला चिन्ह से जब हम लोग काट दिए इसको, यहाँ पर से इस चिन्ह से अगर हम लोग इसको काट दिए मेरे मित्र, तो यहाँ पर से देख रहे हैं 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, यानी 1, 2, 6 के मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। देखिए तो हुआ कि नहीं हुआ? तो एक इधर हुआ, तो 5, 4, 3 मिला के एक त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ। यानी हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ से 2 त्रिभुज का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर से मित्र, यहाँ पर से भी काट अगर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर से भी 3-3 त्रिभुज मिलाकर, देखिए ये जब हम कट किए, जब ये हम यहाँ पर से कट किए, तो 6, 5, 4 के मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा। देखिए हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर से जब इधर एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, तो इधर भी तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। किसको किसको मिलाकर? 1, 2, 3 के मिलाकर। तो यानी यहाँ से भी 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब मेरे मित्र यहाँ पर देखिए हम कट कर दिए, तो यहाँ पर हम कट किए, तो यहाँ पर जब हम कट किए तो देखिए तो 4, 3, 2 के मिलाकर, देखिए 4, 3, 2 के मिलाकर एक त्रिभुज इधर बना, तो एक त्रिभुज तो इधर भी तो बन रहा है। किसको किसको मिलाकर? तो बोलिएगा 1, 6, 5 मिलाकर, यानी यहाँ पर से भी 2 त्रिभुज। तब पहले छोटा छोटा वाला त्रिभुज देख लीजिए। यहाँ पर से हम काउंटिंग करना अच्छा से आप लोग को बता रहे हैं, हम ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटा छोटा त्रिभुज, सिंगल वाला त्रिभुज 1, फिर डबल वाला त्रिभुज मिलाकर, जैसे में 5 और 4 को मिलाकर एक बना, 2 और 3 को मिलाकर एक बना, 1 और 6 को मिलाकर एक बना, यानी एक यहाँ पर से, एक यहाँ पर से, एक यहाँ पर से, यानी डबल त्रिभुज का मिला के एगो, आई सिंगल त्रिभुज के मिलाकर 6 त्रिभुज। अब 3 त्रिभुज के मिलाकर जो हम लोग को बना मित्र, तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, यानी 6 त्रिभुज का निर्माण हुआ 3 त्रिभुज के मिलाकर। कैसे? तो यहाँ पर से फिर से हम बता देना चाहते हैं। देखिए जब इसको हम बीच से काटें तो 2, 1, 6 मिलाकर एक त्रिभुज बना। इधर इधर देखिए 5, 4, 3 मिलाकर एक त्रिभुज बना, इसीलिए यहाँ पे हम 2 लिखे। अब यहाँ पर जैसे काटे तो यहाँ पर भी तो हम काट दिए, तो यहाँ पर काटे तो देखिए यहाँ पर से भी बन रहा है 6, 5, 4 मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण। देखिए 6, 5, 4 मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? अगला तो यानी एक इधर हुआ, तो एक इधर भी तो 3, 2, 1 मिलाकर, तो यहाँ पर से भी 2 त्रिभुज का निर्माण। अब यहाँ पर से देखिए जब इसको हम बीच से काटें तो 5, 6, 1 मिलाकर एक त्रिभुज, तो इधर से 4, 3, 2, 1 मिलाकर एक त्रिभुज, तो यानी 2 त्रिभुज यहाँ पर से। तब टोटल 6, 3, 9 और 9, 6, 15 त्रिभुज जो आँख से हम लोग को दिखाई दे रहा है। अभी पूरा के मिला के मित्र, ये 6 के मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण नहीं बन रहा। देखिए तो 15, 1, 16, यानी टोटल इसीलिए 16 लिखा गया था। अब मेरे भाई प्रश्न संख्या चलते हैं, अब हम लोग 28 पे। प्रश्न संख्या 28 में क्या देखना है मेरे मित्र कि इस बिंदु पर से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक
1 2, तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं 3। यहाँ पर से इस बिंदु का निर्माण हो रहा है तो 3 डायरेक्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो 3 3 6। अब देख रहे हैं कि सभी के मिलाकर ये एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 6 1 7, यानी टोटल कितना त्रिभुज, 7 को। अब यहाँ पर आइए मेरे मित्र, तो 1 2 3 इस बिंदु पर से, तो 3 2 5 एक 6 त्रिभुज का निर्माण। अब इस बिंदु पर से 1 2 3, तो 3 2 5 एक 6 त्रिभुज का निर्माण। अब इस सब के मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए तो 6 6 12 1 13 त्रिभुज का निर्माण। कोई ऐसा भी व्यक्ति तो नहीं है कि बोल रहे हैं कि एक यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए ऐसा भी है ना, हम बताएं मेरे मित्र कि 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, तो ये तो पूरा गिनती हो ही गया। तो इसको फिर दोबारा काहल गिनती कीजिएगा, डायरेक्ट 13, 6 यहाँ से 6 यहाँ से, टोटल के मिला के तो 6 6 12 1 13। अगला प्रश्न संख्या आते हैं मेरे मित्र 30 पे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 4 3 7 2 9 1 10, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। अब 15 10 25, लेकिन इस देखिए तो इस सभी के मिलाकर एक त्रिभुज का बना कि नहीं बना, बड़ा वाला सभी के मिलाकर एक बड़ा वाला। तो 15 10 25 एक 26 त्रिभुज का निर्माण। प्रश्न संख्या आते हैं मित्र, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। प्रश्न संख्या 31 में मेरे मित्र 1 2 इस बिंदु पर से त्रिभुज का निर्माण। तो इसको